और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां रामबन जिले में कई जगहों पर कुदरत का कहर टूटा है। रामबन में बादल फटने और भारी बारिश के चलते तबाही हुई है। इसमें 3 लोगों की जान चली गई, जबकि अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बादल फटने और बारिश के साथ पहाड़ भी टूटकर तिनके की तरह यहां पर नजर आए गिरते हुए, और इसकी चपेट में आकर कई घर और मकान मलबे में तब्दील हो गए। नासरी और बनिहाल के बीच 1 दर्जन जगहों पर चट्टान खिसके हैं और इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। यहां पर सबसे ज़्यादा तबाही सेरी बांगा गांव में मची है, जहां पर बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया और यहां पर 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हुई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त ये घटना घटी लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते जो पहाड़ों का मलबा है और साथ ही जो चट्टान है भर भरा कर नीचे की ओर आ गए। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो टैंकर्स है वो भी मलबे में फंसे हुए हैं। इसी तरह से धर्मकुंड गांव में करीब 40 मकान डैमेज हो गए और इसमें 10 मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुई उस वक्त सड़क पर गाड़ियां मौजूद थी और जो मलबा नीचे आया उसमें कई गाड़ियां फंस गई हैं, टैंकर्स फंस गए हैं। लैंडस्लाइड के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें पहाड़ से मलबा गिरते हुए देखा जा सकता है। कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों में आ पहुंचा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो धुएं का गुबार आपको उठता हुआ दिख रहा है, दरअसल जो चट्टान नीचे खिसक रहे हैं उसके साथ ये धूल मिट्टी सब नीचे आ रहा है। अचानक ही बताया जा रहा है कि बारिश हुई, कुछ जगहों पर बादल फटे, अचानक ज़्यादा पानी आने की वजह से जो मलबा है और उसमें पानी मिल जाने से धीरे धीरे वो नीचे की ओर दलदल जो है वो खिसकता हुआ नीचे आया और इसने कई मकानों को तबाह कर दिया। कई गाँवों के अंदर भारी तबाही मची है और कई जगहों पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रामबन में तो एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, जहां ये पूरी की पूरी जो आप सड़क देख रहे हैं इस पर मलबा भरा हुआ है और जो ट्रक यहां पर मौजूद है जिस वक्त ये घटना घटी वो पूरी तरह से मलबे में दब गए हैं। और मलबा यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पत्थर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि चट्टानें जो खिसक कर नीचे आई थी उसमें मिट्टी और ये पत्थर मौजूद थे, जिसके चलते कि पूरा का पूरा जो ट्रक है वो इस वक्त समा चुका है इस मलबे में। और कुछ एक जो टैंकर हैं वो बच गए हैं, वो सड़क के किनारे अब नज़र आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से रामबन के इस इलाके में ये मिट्टी, पानी और पत्थर, ये पूरा जो मलबा पहाड़ों से खिसक कर नीचे आया, इसने सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और सड़क पर मौजूद जो यहाँ पर आपको ट्रक्स दिख रहे हैं वो भी उसमें फंसे हुए हैं और बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। और ये एक और तस्वीर जहां बाजार के अंदर ये पूरा मलबा खिसक कर आया और इसने वहां पर मौजूद गाड़ियों को पूरी तरह से ढक दिया है, बर्बाद कर दिया है। कई मकान इसमें तबाह हो गए हैं, कई गाड़ियां पूरी तरह से मलबे के अंदर फंसी हुई हैं। और कुछ जगह पे तो आप देख सकते हैं जो मलबा है करीब करीब 7-8 फुट तक भरा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए कि एक रेस्टोरेंट और होटल भी है, जिसके आसपास आपको मलबा नज़र आएगा। और उसके साथ जो एक यहाँ पर मकान नज़र आ रहा है ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है, शीशे टूट चुके हैं और घर के अंदर भी मलबा है, क्योंकि पानी और साथ ही साथ मिट्टी, पत्थर सब एक साथ नीचे खिसक कर आए थे। और जब बादल फटता है तो अचानक इसी तरह से लैंडस्लाइड आते हैं, एक सैलाब सा आता है जिसमें पानी के साथ साथ मलबा, पत्थर होते हैं और बहुत ही ख़तरनाक होता है। और इतनी ज़्यादा उसमें तेज़ी होती है कि उसके सामने जो भी आता है उसको तबाह करता हुआ निकल जाता है। और अगर आपको याद हो कुछ वक्त पहले इसी तरह से जो बादल फटा था और उस वक्त हमारे ज़बरदस्त स्लाइडिंग हुई थी, मड स्लाइड हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें केरल में भारी तबाही हुई थी और पूरा का पूरा एक शहर ही उसमें तबाह हो गया था, एक कस्बा था पूरी तरह से तबाह हो गया था। और कुछ उसी तरह की तस्वीर इस वक्त भी आप देख रहे हैं रामबन में, जहां भारी तबाही हुई है। और जैसे जैसे वक्त जाएगा कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में और जानकारी मिल पाएगी। देखिए एक और यहाँ पर आपको दुकान है, दुकान के अंदर आपको ये पूरा मलबा भरा हुआ नज़र आ रहा है, करीब करीब 4 फीट तक यहाँ पर मलबा भरा हुआ है। और ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी पूरी तरह से समा चुकी है। इस गाड़ी का कुछ सिर्फ पीछे का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ये पूरा मलबा भरा हुआ है जो पहाड़ों से खिसक कर नीचे आया है पानी के साथ। और फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि इसी तरह से कई गाड़ियाँ सड़कों पर थी जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ है। कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ है उस वक्त की तस्वीर है और उसके बाद की जो तस्वीर है वो और भयानक है। हमें सुबह जैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि जगह जगह पे जो बारिश हो रही है, इससे मड स्लाइडिंग हो रही है, नेशनल हाईवे ब्लॉक हो रहा है। हमने भी विजिट किए जाके हम अब चंद्रकोट से कोल की तरफ आए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बुरी कंडीशन है यहाँ पे रोड की। यहाँ पे कुछ आर्मी के
शेड्स थे वो इसमें मड स्लाइडिंग में डूब गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर टैंकर, ये जो इसका ऑयल टैंकर है ये भी जो मड स्लाइडिंग में दब गया। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हम देख सकते हैं रामन में, देखिए रामन शहरी में, रामन में अप्रॉक्सीमेटली कोई बोलते हैं 50 के करीब गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ जो हैं इसमें मड स्लाइडिंग में डूब गई हैं। साथ में एक होटल था, उस्मान होटल, उसके अलावा एक हार्डवेयर की दुकान थी, बहुत अच्छी बड़ी हार्डवेयर की दुकान थी। साथ में हमारा इसका कोई एक शोरूम था, वो भी इसमें जो है अपने मड स्लाइडिंग में डूबा है। बहुत से नुकसान हुए हैं। हमारे लोगों से अपील है कि घर से ना निकले, रोड की पहले कंडीशन का पता करें, उसके बाद ही घर से निकलें। अब गाड़ियों का क्या हाल हुआ है आपने देखा है, अब घरों का भी हाल आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लैंडस्लाइड, मड स्लाइडिंग की वजह से घरों की तबाही हुई है। और यहाँ आप देखिए, शायद यहाँ से कोई एक नाला गुजरता था, उस नाले में पानी नहीं रहा होगा जिस वक्त ये घटना घटी, लेकिन जैसे ही अचानक तेज बारिश हुई, बादल फटा, अचानक एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पहाड़ों से होता हुआ नीचे आया, तो इस नाले के आसपास जो मकान थे वो पूरी तरह से देखिए तबाह कर दिए गए। घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ उजड़ गई हैं। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएंगी इसमें आपको सिर्फ मलबा नज़र आएगा, घरों के जो निशान हैं वो नज़र आएंगे जो टूटे हुए हैं। घर की दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, छत गायब है। कुछ एक दीवारें हैं जो बची हुई बताने के लिए कि यहाँ पर कभी मकान हुआ करते थे, जब यहाँ पर लोग रहते थे, उनकी ज़िंदगियाँ होती थी। कुछ एक मकान है जो बाल बाल बचे हैं, बिल्कुल किनारे पर देखिए ये मौजूद है घर। लेकिन इस नाले में जिस वक्त ये घटना घटी, उस किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा इतना पानी आएगा, इतना मलबा आएगा कि उनका घर भी उस पानी, उस सैलाब में बह जाए। और यहाँ पर सैलाब इतनी ज़्यादा तेज़ी से आया कि इसने आसपास बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। ये पूरा का पूरा घर उजड़ चुका है, सिर्फ मलबा बचा हुआ है घर के अंदर का। और उसके आसपास देखिए और भी रिहायशी मकान है जो बाल बाल बचे हैं, सड़कें गायब हैं। अब लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता होगी कि अगर लगातार ऐसी बारिश हो रही है, आगे फिर से अगर इसी तरह से सैलाब आता है तो उनके घरों पर भी खतरा मंडरा सकता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में आपको बता दें इसी तरह की घटना सामने आती है, अचानक ही बादल फटने से वहाँ पर इसी तरह से तबाही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मकान बनाए वो बहुत सोच समझ कर बनाए, वो नालों के बहुत ज़्यादा करीब नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पर पूरी की पूरी सड़क ही गायब है, पूरी की पूरी सड़क ही गायब हो गई। यहाँ से टनल के ज़रिए सड़क बनाया जा रहा है और ये सड़क का पूरा हिस्सा आप देखिए गायब हो चुका है, क्योंकि जब बारिश होती है और जहाँ पर मिट्टी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो पानी के साथ मिट्टी और उसके साथ जो ये तबाही जब आती है तो चट्टानों को साथ ले जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी अपने आप को पकड़ नहीं रख पाती और धीरे धीरे खिसक जाती है। और उसी का हाल देखिए कि पूरी सड़क गायब हो चुकी है। अब इस सड़क के ज़रिए एक टनल का निर्माण हो रहा था, इस निर्माण कार्य को अब रोकना पड़ा होगा फिलहाल, लेकिन इसके आसपास देखिए किस तरह के हालात है। पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो नीचे जो नाला जा रहा है उसमें समा चुका है। रामबन जिले में चिनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव में भी लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है और 10 घर पूरी तरह से यहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 25 से 30 घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है और धर्मकुंड पुलिस ने करीब 90 से 100 लोगों को बचाया है। और लोगों को बचाने के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पर नाले पार कराए जा रहे हैं, उसके ऊपर एक खट्टा रखा गया है, पेड़ रखा गया है, रस्सी के सारे लोगों को एक एक करके गांव से लाया जा रहा है ताकि उन्हें सुरक्षित जगहों तक ले जाया जा सके। गांव में पूरी तरह से तबाही हुई है, 20 से 30 घर बताए जा रहे हैं पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और ऐसे में लोगों को वहां से रेस्क्यू करके ले जाना भी एक बड़ी चुनौती है यहां पर प्रशासन के लिए। और रामबन में सड़क पर मलबा पड़ा हुआ है, लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तस्वीरें सामने आप देख रहे हैं, कई जगह पर डैमेज हुआ है, कई जगहों पर मलबा आ गया, मलबा हटाना पड़ेगा। जगह जगह यहां पर ट्रकें फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। पंथियाल के पास पूरी रोड ही बह गई है और सैकड़ों वाहन अब फंस गए हैं। अब जब तक यहां पर फिर से रोड को नहीं तैयार किया जाता तब तक ये गाड़ियां आगे नहीं जा सकती हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो आसपास आपकी पहाड़ियां देख रहे हैं, यहां पर आपको पेड़ बहुत कम नजर आ रहे होंगे। जहां पर भी पेड़ों की संख्या कम होती है, बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जमीन को, मिट्टी को पकड़ने के लिए, पकड़ बनाए रखने के लिए पेड़ नहीं होते, जड़ नहीं होते हैं और ऐसे में इसी तरह की तबाही होती है, लैंडस्लाइड्स होती हैं। में रात को मतलब फ्लड वगैरह आया, पानी वगैरह आया बहुत ज़्यादा। उससे ये होगा कि 20 बंदे रुके हुए थे, 8 कमरे लगे थे, गाड़ियाँ वगैरह लगी थी बाहर कस्टमर की, वो सारी मलबे के नीचे आ गई है। बाकी होटल का भी काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो अचानक से ही हो गया, पता ही नहीं चला कुछ, अचानक फ़ौरन से फ्लड आ गया, ऊपर से एकदम जैसे आता है कुछ ऐसे ही आ गया। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता राही कपूर का। राही, फिलहाल क्या हालात है
और कितना रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक पूरा किया जा चुका है? देखिए बिल्कुल ये जब से ये घटना घटित हुई है, एकदम से बादल फटने के बाद रामबन में भारी भूस्खलन और मलबे के नीचे कई मकान, कई दुकानें जो है वो आ चुकी हैं, कई गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। तो ऐसे में अभी तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 40 के करीब मकान हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है और 10 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इस मलबे में दबे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या वहां के जो वॉलंटियर हैं, तमाम लोगों के सहयोग से, मदद से, प्रशासन की मदद से उन लोगों को प्रॉपर रेस्क्यू कर जो है वो सेफ जगह पर पहुंचाया गया है। जबकि इसमें 3 लोगों की मौत हुई है और बाकी लोगों को सेफ जो है वो वहां पर सुरक्षित ठिकानों पर जो है पहुंचाया गया है ताकि उनको जो है राहत दी जा सके। तो इसके साथ जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो पूरी तरीके से ठप है, पूरी तरीके से बंद है। उधमपुर में तमाम उन गाड़ियों को रोक दिया गया है, आगे जाने की अनुमति जो है वो बिल्कुल नहीं दी जा रही है, क्योंकि लगातार इस पूरे रास्ते में ये जो रामबन और बनिहाल का ये गैप है, ये जो एरिया है, यहाँ पर लैंडस्लाइड भी हुआ है और लैंडस्लाइड के चलते पूरी तरीके से रोड जो है वो आवाजाही के लिए बंद है। कई यहाँ पर गाड़ियां जो है वो स्टक हो चुकी हैं, कई यात्री जो है वो फंसे हुए हैं। जब ये घटना वहां पर हुई, जब ये एकदम से बादल फटने के बाद वहां पर एक खौफनाक मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। कई लोगों के आशियाने जो है वहां पर उजड़ चुके हैं, कई लोग जो है वहां पर अपना दर्द जो है वो बयान कर रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। एक अफरा तफरी बड़ा वहां पर माहौल जो है वो एकदम से पैदा हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से ये बारिश उनके लिए एक काल साबित होगी। तो लगातार जो है वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से नजर वहां पर बनाए हुए और कितना वक्त लग जाएगा श्रीनगर के साथ जो हाईवे उसे वापस सुचारू रूप से चलाने के लिए? देखिए अमित, जो जहां पर ये लैंडस्लाइड्स हुए हैं वहां पर प्रशासन की या जो संबंधी विभाग हैं उनकी टीम्स वहां पर पहुंच चुकी हैं। उस मलबे को हटाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन इतना इजी नहीं है कि 1-2 घंटे में ये खुलेगा, लेकिन काफी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि ये जो धर्मकुंड इलाका है ये बिल्कुल हाईवे के साथ टच होता है और जहां पर आवाजाही लगातार जो है वो गाड़ियों की अधिक संख्या, क्योंकि कश्मीर टू जम्मू जो है वो वाहनों का बहुत ज्यादा गाड़ी जो यहाँ पर चलती हैं, तो उस इलाके में इस तरीके का आपदा जो है वो वहां पर वापरी है, लोगों को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन जब तक इसकी पूरी क्लियरेंस नहीं होती, रोड प्रॉपर क्लियर नहीं, क्योंकि मौसम अभी भी वैसा बना हुआ है कि हो सकता है कि आने वाले समय में और ज्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तमाम गाड़ियों को रोका गया है, उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं है कि जब तक ये रोड क्लियर नहीं होता तब तक कोई भी गाड़ी जो है वो आगे नहीं जा सकती। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को सोशल मीडिया के जरिए, वहां पर अनाउंसमेंट के जरिए ये इत्तला दे रहे हैं, ये उन लोगों को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि अभी जो है इस मार्ग पर यात्रा करना सही नहीं है, तो इसलिए जो जहां पर है वो वहां पर ही रुक जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि जो मलबे में अभी ये भी देखा जा रहा है एक का शख्स जो है वो लापता है और कई लोगों के मकान की जरूरी चीजें भी वहां पर दब चुकी हैं। तो प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इस मलबे को हटाया जाए। हालांकि इतना इजी नहीं है इस मलबे को हटाना, लेकिन कोशिश जो है वो लगातार जारी है। जी अभी अच्छा, दूसरी बात यह कि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर साफ नजर आ रहा है कि काफी जो होटल्स है उसके आसपास कई सारे मकान भी डैमेज हो गए हैं। तो कोई जानकारी मिल पाई है कि क्या उस वक्त लोग मौजूद थे घरों में जिस वक्त ये घटना घटी, या पहले लोग निकल गए थे? क्योंकि मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं इस वक्त। देखिए अमित, जब ये बारिश हुई है इसके बीच ये जो इलाका है धर्मकुंड का, इसके साथ में एक नाला निकलता है। हालांकि पहले भी जब बारिश होती थी इस नाले में उस लेवल का जो उसका पानी का जो लेवल है वो इतना ज्यादा नहीं होता था। तो उसके आधार पर लोगों को ये एहसास ही नहीं था कि इतना विकराल रूप जो है ये नाला उस विकराल रूप में आएगा और सब तहस नहस हो जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन ने पहले चेतावनी जारी की थी। हालांकि मौसम विभाग लगातार उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भी इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, जहां पर उनको आशंका जताई जा रही थी, तो पहले से ही अलर्ट किया गया था। तो जहां कहीं भी लगता था कि ये जो नदी के आसपास के घर हैं, जैसे ये होटल हैं, दुकानें हैं, इन लोगों को, जो मकान हैं, इन लोगों को एक अलर्ट के तौर पर, एक अवेयरनेस के तौर पर कहा गया था कि अगर बारिश ज्यादा तेज होती है या कुछ ऐसी स्थिति होती है तो आप सुरक्षित जगह पर चले जाइएगा। लेकिन एकदम से हैपनिंग, कुछ लोग तो वहां पर से निकले, लेकिन कुछ लोग वहां पर फंसे रहे। हालांकि गनीमत ये रही कि ज्यादा कुछ बड़ा नुकसान, मतलब कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन
घर जो है वो तबाह हो चुके हैं, लोगों का वहां पर जो गाड़ियां थी। लेकिन राय, अच्छी बात यह है कि प्रशासन की ओर से पहले इतला दे दी गई थी कि अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं, यानी कि बारिश ज्यादा अगर होती है, तो आप अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों तक चले जाएं। और बहरहाल इसी तरह का अलर्ट अभी भी दिया गया है। जो लोग इस इलाके में रहते हैं उन्हें बहुत ही एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो हो सकता है कि फिर से वहां पर इसी तरह की तबाही देखने को मिले। तो सुरक्षित जगहों तक लोग जाएं, और जो लोग घरों से निकल रहे हैं उन्हें सोच कर निकलना चाहिए कि फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात है, मौसम कैसा है। हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है, आगे आपके पास अपडेट लेकर आते रहेंगे।